हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कल का लेक्चर में व्यस्त होंगे। कल हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, उसका कुछ टॉपिक छूट गया था जो आज हम लोग पूरा करेंगे। आज का टॉपिक है लैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। सीधे याद रखिएगा, जिसमें नर एवं मादा भाग ले उसे हम लैंगिक या लिंग जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंग जैसे नर में विरसन और मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्राय उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। कौन सा श्रेणी के जीवों में पाया जाता है? उच्च श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती है, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया। निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन के बाद की घटना। आइए चलिए निषेचन के पूर्व घटना के बारे में जानते हैं। निषेचन क्या होता है? नर एवं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक में मिलने से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन से पूर्व होने वाली घटना कहते हैं, जैसे युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन समझते हैं। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जनन अंग में नर युग्मक का निर्माण होता है। जैसे नर युग्मक मतलब शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो नर के जनन अंग विरसन में निर्माण होता है, तथा मादा जनन अंग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा जनन अंग अंडाशय में मादा युग्मक मतलब अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मक सदैव अगुणित फलस्वरूप होता है। यह युग्मक प्राय जनन कोशिका होती है। कौन सा कोशिका होती है? जनन कोशिका होती है, जिसके संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। जिसके संयोजन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब नर से शुक्राणु निकला, मादा से अंडाणु निकला, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसी को कहता है युग्मक स्थानांतरण। यह युग्मक स्थानांतरण जंतु और पौधों में अलग अलग होता है। जैसे जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग मतलब योनि मार्ग से फेलोपियन नलिका के रास्ते में मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है, जबकि यह क्रिया पेड़ पौधे में जल, कीट और वायु के माध्यम से होता है। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, मतलब मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक संलयन। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे सिनगेमी भी कहा जाता है। निषेचन के बाद होने वाली घटना। निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन के पश्चात घटना कहलाती है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज, और युग्मनज क्या करता है? भ्रूण, और भ्रूण से नया जीव। याद रखें, नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन करके युग्मनज और उसके बाद भ्रूण, उसके बाद नया जीव बनता है। भ्रूण का विकास। निषेचन के बाद युग्मनज में भ्रूण का विकास होता है, जिसे भ्रूणदोभव कहते हैं। इस क्रिया में युग्मनज बार बार समसूत्री विभाजन करके कई कोशिकाओं में बनाती है। फिर यह कोशिका उत्तक बनाती है, और यही उत्तक फिर अंगों का निर्माण करता है। यही अंग मिलकर के अंगतंत्र का निर्माण करता है। यह अंगतंत्र नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण समझिए, मिट्टी से कण मिलकर के मिट्टी का निर्माण, मिट्टी मिलकर के ईंट का निर्माण,
ईंट मिल करके दीवार का निर्माण, दीवार मिल करके घर का निर्माण। उसी प्रकार समसूत्री उभार कर कोशिका बनाती है, कोशिका मिल करके ऊतक बनती है, ऊतक मिल करके अंग बनाता है, अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण बनता है और अंग तंत्र नए जीव का निर्माण करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल की क्लास जो छूटा हुआ था वो आज हम पूरा कर दिए और अध्याय 2 अब कल की इसी टाइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।